विधानसभा निर्वाचन 2023 इसके उपलक्ष्य में जो स्पेशल समर रिवीजन हमने नवंबर महीने में शुरू की थी, करीब 2 महीने काम करने के बाद हमने 5 जनवरी 2023 को फाइनल पब्लिकेशन किया है। तो कल हम दिन भर ये सब रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे थे, इसलिए हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। तो जो समर रिवीजन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, उसमें नए वोटर ऐड करने के लिए वोटर जो डेड है या शिफ्टेड है उसको डिलीट करने के लिए और नाम में करेक्शन करने के लिए फॉर्म्स हमने रिसीव किए। फॉर्म रिसीव करने के बाद उसकी इंक्वायरी की गई, क्लेम ऑब्जेक्शन की इंक्वायरी की गई, बूथ लेवल ऑफिसर इंक्वायरी की घर घर जाके। फिर इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एसडीएम और असिस्टेंट इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बीडीओ अथवा डिप्टी कलेक्टर ने इसकी हियरिंग की। प्रत्येक क्लेम या ऑब्जेक्शन को पर्सनल हियरिंग की गई है। उसके बाद उसके ऊपर निर्णय लिया गया। ये 2 महीने में हमने प्रत्येक हफ्ते में प्रत्येक सब डिवीजन में सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग की। मीटिंग करके जितने फॉर्म हमें आते थे हम उनको लिस्ट देते थे। ये विधानसभा क्षेत्र में इतने फॉर्म आए हैं, इतना हमारा हियरिंग हो गया है। और फाइनली जब हमारा डिस्पोजल हो गया तो हमने 26 दिसंबर को भी उनको मीटिंग बुला के हमने लिस्ट दिया है कि इतने फॉर्म्स हमने एक्सेप्ट किए, इतने फॉर्म्स हमने रिजेक्ट किए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी है कि समर रिवीजन के दौरान ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने, ट्रांसपेरेंसी के साथ ये पूरा प्रोसेस किया गया। फिर इलेक्टोरल रोल में प्यूरिफिकेशन किया गया। जैसे एक फोटो 2 जगह में है, एक पिक 2 जगह में है, एक व्यक्ति 2 जगह में है, 4 जगह में है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स अब इलेक्शन कमीशन ने डेवलप किए हैं। उसका व्यवहार करके हमने डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्री, मतलब नाम सेम दिखता है, पता भी सेम है। देन फोटो सिमिलर एंट्री, फोटो से वो अगर समझो किसी का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, किसी का कलर फोटो है, किसी का 10 साल पहला फोटो है, तो भी वो कंप्यूटर प्रोग्राम उसको पहचान लेता है। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स व्यवहार करके हमने करीब 13,000 लोगों का यहाँ पे डेटा निकाला था। फिर उसके बाद उसमें भी हियरिंग की गई। उसमें भी समझो एक व्यक्ति का नाम धर्मनगर में है, उदयपुर में है, तो दोनों एसडी ने इंक्वायरी की। उसमें से भी कुछ हमको डुप्लीकेट मिले। ये सब प्रक्रिया की गई। तो फाइनली जो हमने रोल पब्लिश किया उसमें 28,13,478 वोटर अभी त्रिपुरा में है। आपको जानकारी होगी कि जब 2018 में इलेक्शन हुए थे तब 25,73,000 वोटर त्रिपुरा में थे। तो इसका मतलब है कि करीब 2,40,000 वोटर उस इलेक्शन के बाद हमारे राज्य में पिछले 5 साल में ज्यादा जुड़ गए हैं। लास्ट ईयर ये संख्या 27,33,000 थी। तो 79,587 79,587 न्यू वोटर्स have been added in this revision। तो अभी जो हमारे कुछ पैरामीटर होते हैं इलेक्शन कमीशन, हेल्थ ऑफ इलेक्टोरल रोल, जैसे व्यक्ति का तबियत होता है, तबियत कैसा है, अच्छा है कि नहीं, वैसे इलेक्टोरल का तबियत कैसा है, ये ढूंढने का कुछ पैरामीटर है। तो पहला पैरामीटर क्या है कि 1,000 पॉपुलेशन के पीछे कितना वोटर है।
ये रेशो होता है, उसको बोलते हैं इलेक्टर पॉपुलेशन रेशो, जो लास्ट ईयर हमारे राज्य में 647 था। मतलब 1000 लोक संख्या পিছনে 647 ভোটার ছিল। এবার ফাইনাল পাবলিকেশন হওয়ার পরে 1000 পপুলেশনের পিছনে 6666 666 वोटर है। मतलब उसमें 19 मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा है जेंडर रेशियो, तो जो पहले 981 था अभी 989 हो गया है। और मुझे आपको बोलने में खुशी है, इस साल पहली बार हमने मेल वोटर से भी ज्यादा फीमेल वोटर का एनरोलमेंट किया है। जो मैंने आपको बताया कि 79,000, उसमें 10,700 फीमेल वोटर मेल वोटर से ज्यादा है। तो हमारा इस बार फोकस था शादी हुई जो महिलाएं हैं, जिनकी शादी पिछले 2 साल 4 साल 5 साल में हुई है, उनका एनरोलमेंट हुआ कि नहीं, हमने घर घर जाके चेक किया था। तो उसका ये नतीजा के ऊपर उम्र है, ऐसे 679 वोटर है हमारे राज्य में, जिनका आज भी उम्र अभी वोटर लिस्ट में एज है जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उस हिसाब से। और पर्सन विद डिसेबिलिटी 17,297 वोटर है। तो अभी ये सब हिसाब करने के बाद जो असेंबली इलेक्शन के लिए हमने 3,328 पुलिस स्टेशन निश्चित किए हैं, तो उसके माथा पिछू पुलिस स्टेशन के पीछे 845 वोटर है एक पुलिस स्टेशन, एवरेज मैं बोल रहा हूं। तो इसके बाद सर्विस वोटर में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है, 8 हमने नए सर्विस वोटर किए हैं। थर्ड जेंडर, नॉर्मली ये लोग सामने आते नहीं, लेकिन इस बार 31 लोग हमने एनरोलमेंट किए हैं। तो ये अलग से हमारे पास अभी 77 लोग हमारे राज्य में एनरोल है। फिर इसके बाद जो 18 साल के, जिनका उम्र 18 साल हो गया 1 जनवरी 2023 में, उनकी संख्या 65,044 है। हमने उनको इस बार एनरोल किया है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि स्पेशल समर रिवीजन इलेक्शन के पहले हम लोग इंटेंसिवली करते हैं, घर घर जाते हैं, घर घर जाके लोगों से पूछते हैं कि आपके घर में कोई नया वोटर है क्या, किसी का शादी होके आया क्या, शादी होके गया क्या, या कोई शिफ्ट हो गया, या किसी का देहांत हो गया। हम लोग पूछ के बीएलओ के थ्रू इंक्वायरी करके करते हैं। त्रिपुरा में जो 10 लाख घर है, हमने 10 लाख घरों में जाके ये एक्टिविटी किया है। पिछली बार जब 2018 में एक्टिविटी की गई थी, उसकी तुलना में देखा जाए तो 56% ज्यादा फॉर्म आया है। मतलब मतदाता अभी और जागरूक हो गया है, और जो फील्ड में जो काम हुआ वो और तेजी से काम हुआ है। फिर इसके साथ ही हमने आधार एनरोलमेंट भी अभी हमारा काफी 94% के ऊपर हो गया है। तो इस बार जो नया जो सुविधा दिया है इलेक्शन कमीशन ने, वो 80 के ऊपर जिनका एज है और वो चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए घर बैठ के वोटिंग की जा सकती है। और जो फिजिकली चैलेंज है, दिव्यांग व्यक्ति है, वो भी अगर चल फिर नहीं सकते, उनके लिए भी वो सुविधा है। लेकिन हम चाहेंगे कि सभी लोग पुलिस स्टेशन में आ जाए, वहां पे एक अलग माहौल होता है वोटिंग के समय। और इसलिए हमने व्हील चेयर, हर एक पुलिस स्टेशन में इस बार व्हील चेयर होगा, और व्हील चेयर की सुविधा फ्री दी जाएगी। सिर्फ हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन पहले से करेंगे कि कौन से पुलिस स्टेशन में कितनी व्हील चेयर की जरूरत है, ये हम लोग पहले से असेसमेंट करेंगे। इसलिए जो व्यक्ति को व्हील चेयर चाहिए वो हमें पहले से बता दें। और सभी पुलिस स्टेशन हमारे ग्राउंड फ्लोर पे है, इस बार एक भी ऊपर के फ्लोर में नहीं है। सभी पुलिस स्टेशन में रैम्प लगाए गए हैं, सभी में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया गया है, सभी में वाटर सप्लाई कनेक्शन है।
सभी में ठीक ठाक हमने फर्नीचर दिया है, साइनेज किया है प्रॉपर, ताकि वोटर को वहां जाके वोटिंग करने में कोई असुविधा ना हो। तो इस तरीके से जो 28,13,478 वोटर है, मेरा सबसे अनुरोध है कि त्रिपुरा का रिकॉर्ड है पूरे देश में कि 92% वोट हुआ था 2013 में। तो इस रिकॉर्ड को भी हम लोग इसके आगे जाना चाहते हैं। इसलिए आप सभी को ज्ञात है कि हमने मिशन 929 हमने लिया है कि जो 929 पोलिंग स्टेशन है जिसमें कम वोटिंग हुई थी, उसमें हम लोग घर घर जाके अपील कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि आप आके आपका मतदान का अधिकार आप उपयोग करिए। फिर उसके साथ ही हमने कॉलेजेस में, गांव में स्वीप एक्टिविटी हमने अरेंज की है। आज सुबह त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहां पे हमने देखा करीब 1,500-2,000 जो यंग वोटर्स है वो वहां पे थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो इस वोटर लिस्ट के आधार पे होगा, और जो कि स्वच्छ, परिपूर्ण, इंक्लूसिव वोटर लिस्ट है। इसमें और एक मैं जोड़ना चाहूंगा कि अगर कोई किसी वजह से समझे 2 महीने के दौरान बाहर था, आ नहीं पाया, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, तो एक कंटिन्यूअस अपडेशन प्रोसेस होती है हमारी। मतलब वोटर का रजिस्ट्रेशन कभी बंद नहीं होता है, ये 12 महीना चालू रहता है। भले हमने कल फाइनल लिस्ट पब्लिश की है, लेकिन हमारा आज से कंटिन्यूअस अपडेशन शुरू हुआ इस साल का 2023 का। तो अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से बीमार था, बाहर गए थे, नौकरी के लिए गए थे, शिक्षा के लिए गए थे, अगर वो अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। अभी लोगों को लग रहा है कि फाइनल लिस्ट हो गया, ये लिस्ट के में कुछ जोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ने जो सुविधा दी है, वो नॉमिनेशन का जो डेट होगा, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 3 बजे तक कोई भी वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ये रूल है। तो जो भी समझो 1%, 10, 15, 20 लोग जो भी कोई बाकी होगा, तो मेरा आपको अनुरोध है कि आप भी इसको पब्लिसिटी दीजिए कि हमने तो घर घर जाके एनरोलमेंट किया है। हम जानते हैं कि ये कंप्लीट वोटर लिस्ट है, क्योंकि हमने जब इसकी तुलना की बाकी राज्यों के साथ, कि बाकी राज्यों में करीब 2% वगैरह एडिशन हुआ है, अभी हमारा 2.91% एडिशन हुआ है, करीब 1% ज्यादा हुआ है। और जो ब्रू है, ब्रू के बारे में भी आपके मन में सवाल होगा। तो ब्रू जो हमें स्टैटिस्टिक्स दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से, 6,302 फैमिलीज जिन्होंने कंसेंट दिया है कि हम त्रिपुरा में पुनर्वसित होना चाहते हैं, उसमें से 5,505 फैमिली ने 12 जगह में जाके उन्होंने बसवास किया है, उनको प्लॉट दिया गया है, उनको आरओआर दिया गया है। हमने वो 5,505 फैमिली में से सभी 13,500 के करीब वोटर्स थे उस फैमिली में, हमने सबको एनरोल किया है। अगर एक व्यक्ति भी 26 तारीख तक आया था, हमने उसको भी एनरोलमेंट किया था लास्ट तक 5 बजे तक। और आज भी मैंने सबको बोल दिया है, एसडीएम को, अगर कोई ब्रू फैमिली में भी कोई व्यक्ति अभी भी आता है, क्योंकि 800 फैमिली अभी भी बाकी है जिन्होंने अभी तक कंसेंट नहीं दिया और वो पुनर्वासित क्षेत्र में आए नहीं है, वो अभी भी वो कैंप में है, जो रिलीफ कैंप में है। रिलीफ कैंप में तो हम उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो सरकार ने 12 जगहों में उनको जो ऑप्शन दिया है कि आप यहां जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, उसमें से कोई भी जगह में वो आज चले गए, कल भी चले गए, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक चले गए, करीब 85% लोग चले गए, ऑलरेडी चले गए। अगर आपको परसेंटेज टर्म में जानकारी चाहिए तो 85% ब्रू फैमिलीज
नए क्षेत्र में गए हैं और हमने 100%, वो 85% में जितने लोग हैं हमने सबका एनरोलमेंट किया है। आज भी हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि एक भी व्यक्ति अगर कल वहां पे जाए तो हम उसको आधार, उसको आरओआर देके हम उसका नाम उठा लेंगे। तो इस तरीके से हम नहीं चाहते कि कोई भी नागरिक का मताधिकार से वंचित हो या कोई भी इस प्रक्रिया से बाहर रहे। धन्यवाद। So you said only 18,000 new voters have been enrolled. 80,000। 80,000. तो उसके बाद 2,40,000 आपने बोला कि टोटल ये पिछले 5 साल में है। ये 2018 के इलेक्शन में 25,73,000 वोटर थे और अभी 2023 के चुनाव में आज तक ये फिगर 28,13,000। तो पिछले 5 साल में 2,40,000 हुए, लेकिन ये 2,40,000 में 80,000 इस बार हुए, लास्ट ईयर में हुए। मतलब 4 साल में 1,60,000 हुआ है और 5वें साल हुआ है 80,000। ये मैं बोलना चाहता हूँ। टोटल परसेंटेज कितना है इसका? 2.91%। ये 5 साल का था। 5 साल का तो आप इसको देखिए करीब 9% है 5 साल का। 25 लाख में 2,40,000 ऐड हो गए। Is it highest ever? इट मस्ट बी हाईएस्ट एवर, क्योंकि हमारी जब 2013 में डीएम था तो ये हमारा वोटर संख्या 22 लाख था, मुझे याद है। तो अभी तो 2018 में 25 लाख हो गया और अभी 28 लाख हो गया। तो क्योंकि लोग जागरूक हो गए, अब लोगों के पास डॉक्यूमेंट है। मैं तो बहुत सारे फैमिली को जानता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट नहीं ले आए, हमने स्पेशल कैंप किए। आरओआर नहीं है, पीआरटीसी नहीं है, आधार नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अभी जैसे सबके पास मोबाइल है, ये सब है, अभी तो आधार वगैरह सब डिजिटल लॉकर में लोग रखते हैं। अभी डॉक्यूमेंट का जो लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अच्छा हुआ है, इसलिए ये भी कारण है कि लोग अभी ज्यादा एनरोलमेंट सर्च हो रहा है। और सर एक आप लोगों ने एक और मिशन शुरू किया है, मिशन जीरो वायलेंस, तो उसका सर क्या ऑब्जेक्टिव है अभी तक? हमने जो मिशन जीरो फॉर वायलेंस शुरू किया है वो उसका मकसद है कि चुनावी प्रक्रिया में कोई वायलेंस ना हो। जैसे कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट है, ईवीएम मशीन है, पोलिंग स्टाफ है, काउंटिंग स्टाफ है या कैंपेन हो रहा है, तो इसके लिए हमने अभी सभी 60 असेंबली में पॉलिटिकल पार्टीज, उनके वर्कर, वहां के जो सीनियर सिटीजन, इमिनेंट सिटीजन, सबके साथ हमने सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हमने शुरू किया है कि इलेक्शन क्या है, प्रक्रिया ऐसी है, आप हिंसा से दूर रहिए। फिर उसके नीचे हम लोग पुलिस स्टेशन भित्तिक करेंगे, फिर पोलिंग स्टेशन भित्तिक करेंगे। 3 स्तर में होगा और इसमें हमारी अपील रहेगी सबके सामने कि चुनाव से रिलेटेड वायलेंस हमारे स्टेट में नहीं होना चाहिए। हम लोग इतनी तैयारी करते हैं, प्रशासन काम करता है, हर एक पार्टी है काम करती है। आप लोग इतना, मैंने देखा हर न्यूज़पेपर में चुनाव से रिलेटेड 5 या 10 न्यूज है, तो इतना हम लोग काम करते हैं चुनाव प्रक्रिया में। हिंसा के कारण ना सिर्फ उस व्यक्ति का या उस परिवार का नुकसान होता है, हमारे राज्य का इमेज भी खराब होता है। जैसे त्रिपुरा में अभी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, टूरिस्ट लोग आना चाहते हैं, सभी हमारे फ्रेंड आना चाहते हैं, रिलेटिव आना चाहते हैं, लेकिन यहां अगर बड़ी मात्रा में हिंसा होगी तो चुनाव तो हो जाएगा, चुनाव के बाद यहां कोई आना नहीं चाहेगा, बोलेगा इधर बहुत हिंसा होती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य का नाम खराब हो, इसलिए हमने जीरो पोल वायलेंस हमने सभी को अपील किया है। कोई भी, तो इसमें हमारे स्टेट पुलिस है, टीएसआर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो आ रहे हैं वो भी हमारे साथ है, इलेक्शन में जो सेक्टर ऑफिसर है, सभी के स्तर पे हम लोग काफी सारे मात्रा में हिंसा को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। Sir, in the last 2 elections, has there the election, though it was not under you, has the election commission taken any cognizance of what was the ratio of violence those have taken place and the reason behind? इलेक्शन कमीशन ये स्टैटिस्टिक रखता है, जैसे 2013 में कितने एफआईआर हुए थे, उसका चार्जशीट हुआ कि नहीं हुआ, उसका ट्रायल हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें क्या शिक्षा हो गई कि नहीं, और 2018 का भी डेटा
मुझे जहां तक याद है 370 एफआईआर हुए थे 2018 के चुनाव में। तो हम चाहते हैं कि इतनी मात्रा में, छोटे राज्य में संख्या काफी है, हम नहीं चाहते कि इतनी मात्रा में हिंसा हो। जो भी प्रक्रिया है, किसी को परमिशन देना है, कैंपेन करना है, पब्लिक मीटिंग करनी है, रैली करनी है, तो हमने एक प्रोसीजर हमने सेट की है। अभी हमने ये भी डिसीजन लिया कि कोई भी पब्लिक प्रोग्राम हो तो हमारा एक सिविल सेक्टर ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट और पुलिस सेक्टर ऑफिसर वहां पे एक दिन पहले जाके उनके साथ मीटिंग करते हैं। ये हमने पिछले 1 महीने से शुरू किया है कि कोई भी रैली हो, कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो, जहां पे हम परमिशन देते हैं, तो परमिशन के साथ साथ हमारा ऑफिसर, 2 ऑफिसर, एक सेक्टर मैजिस्ट्रेट जिसको मैजिस्ट्रियल पावर है और एक पुलिस ऑफिसर वहां का, वो जाके उसका मुआयना करते हैं और उनके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं कि आपका क्या प्रोग्राम है, कैसे आएंगे, कौन सा रास्ता है, कहाँ स्टेज होगा, कहाँ मार्केट है, कहाँ ये है वो है। तो हम लोग इस तरीके से ना सिर्फ मिशन की घोषणा दी है, बट उस मिशन के उसको सक्सेसफुल करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं हम लोग ले रहे हैं। अभी जैसे दिसंबर महीने में हमने 50 कंपनीज पैरामिलिट्री फोर्सेस की, और आज 6 तारीख है, 8 तारीख को और 50 कंपनी आ रही है। 2 ट्रेन चल चुकी है, स्पेशल ट्रेन, तो 8 तारीख को और 50 कंपनी आ रही है। हमने उसका भी डिप्लॉयमेंट कर दिया है। जहां जहां हमें अंदेशा है कि यहाँ पे वायलेंस हो सकता है, यहाँ पे कुछ घटना पिछले 2-3 साल से हुई थी, हम उस क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स को दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये दोनों मिशन, जीरो पोल वायलेंस और मिशन 929 में आपका सहयोग चाहिए। आप भी इसके बारे में लिखिए। मैं सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं अनुरोध करता हूं कि आप इसमें कुछ लिखिए, प्रोग्राम करिए, टॉक शो करिए। हम लोग आएंगे, पुलिस ऑफिसर भी आएंगे और इसकी चर्चा हो, इस मिशन की चर्चा हो, ताकि लोग बोलेंगे अरे इस बार तो वायलेंस नहीं होगा, लोग ही बोलना शुरू करेंगे। अभी जो 14 तारीख है, पौष संक्रांति है, हमने त्रिपुरा के सभी हाउस होल्ड्स में हमने अपील की है। अभी हमारे ऑफिसर सभी घर घर जाके अपील कर रहे हैं, बीएलओस, कि 14 जनवरी को रंगोली उत्सव हम लोग करेंगे हर घर में, कि पीसफुल इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जीरो पोल वायलेंस, इसके ऊपर आप रंगोली निकालिए। हम हर एक चुनावी क्षेत्र में हम 10 रंगोली को हम पुरस्कार देंगे, तो 600 रंगोली को हम पूरे राज्य में पुरस्कार देंगे। हम चाहते हैं कि ये जो विषय है, जीरो पोल वायलेंस का विषय है, कि हर घर में चर्चा हो इसके ऊपर। क्योंकि अगर समझो किसी को रंगोली निकालनी है, अपने घर के सामने निकालेंगे और हम लोग बीएलओ के माध्यम से उसका फोटो कलेक्ट करेंगे, फिर हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो हर एक चुनावी क्षेत्र में 10 रंगोली को पुरस्कृत करेंगे जो सबसे अच्छी है। इस तरीके से हम चाहते हैं कि पब्लिक में, आम जनता में ये वायलेंस के बारे में चर्चा हो, और अगर घर से लोग बोलना शुरू करें कि भाई आप रैली में जा रहे हैं, आप प्रचार में जा रहे हैं, आप वायलेंस मत करिए, घर के लोग ही बोलना शुरू करेंगे, तो मेरे ख्याल से लोग भी थोड़ा सा पेशेंस दिखा के, डिस्टेंस दिखा के वायलेंस में भाग नहीं लेंगे। सर, कमिंग इलेक्शन कब तक होगा और इलेक्शन की कमीशन की जो लोग आएगा इसके बारे में बताइए। जो इलेक्शन कमीशन की टीम आएगी 10 तारीख को, कुछ ऑफिसर आएंगे, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है, जो 3 हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स है, वो 11 तारीख को आएंगे दिल्ली से 2 बजे की फ्लाइट से। उनके साथ उनके सीनियर डिप्टी कमिश्नर जो नवंबर महीने में आए थे, वो भी फिर से आएंगे। फिर डिप्टी कमिश्नर से अलग अलग उनके लॉ एंड ऑर्डर के हैं, वोटर लिस्ट के हैं, पोलिंग स्टेशन वाले हैं, ईवीएम देखने वाले हैं, मीडिया देखने वाले हैं। ये सभी 16 जन की टीम है जो आएगी और 12 तारीख तक रहेगी। 12 तारीख को वो शिलोंग जाएंगे, फिर 13 और 14 वो नागालैंड जाएंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है वो 15 को वापस दिल्ली जाएंगे। तो फिर उसके बाद जैसे हमने देखा लास्ट 2018 में ऐसे ही टाइम में घोषणा हुई थी, 18 जनवरी के आसपास घोषणा हुई थी लास्ट टाइम। हम लोग तो अंदाजा कर सकते हैं, ठीक है।
वो डिसीजन कमीशन लेगा कब चुनाव करना है वगैरह। There was a press release regarding some confiscation of money. So what is the amount and from which area that money or from whom? Do you have any idea? एक्चुअली जो इन्फोर्समेंट होता है इलेक्शन के दौरान उसमें काफी डिपार्टमेंट भाग लेते हैं, जैसे बीएसएफ है, नारकोटिक्स ब्यूरो है, एक्साइज है, कस्टम्स है, सेल्स टैक्स है, पुलिस है, इनकम टैक्स है, ये सभी जो इसमें भाग लेते हैं, पोस्ट ऑफिस से लेके सभी। तो पिछले 22 नवंबर से आज तक ये फिगर करीब 12 करोड़ की है। इसमें ड्रग्स बड़ी मात्रा में जो पकड़े गए हैं, इसमें लिकर है, इसमें कुछ छोटे मोटे इसमें कैश भी है, गुड्स है इसमें इलीगली जो आए थे। तो मेनली ये धर्मनगर, चौराबाड़ी, दामछरा, बॉक्सनगर, सोनामुरा, सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में अखोरा चेक पोस्ट, ऐसे अलग अलग जगहों में से है। ऐसा जो बताया जा रहा है कि कहीं से इतना पैसा मिला, ऐसा नहीं है। इसकी वैल्यू है ये जो मैंने आपको बताया, अलग अलग आइटम बताए हैं, उसकी वैल्यू है टोटल। और डेली उसके रिपोर्ट हमें आते हैं। और अभी हमारे 95 नाका पॉइंट्स हमने कार्यान्वित किए हैं। मतलब 95 नाका पॉइंट पे चेकिंग होता है। तो स्वाभाविक है, अगर चेकिंग बढ़ेगी तो उसका सीजन भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये फिगर जो है ना, आज जो फिगर पिछले बार पेपर में आई थी 9 करोड़ थी, वो आज जाके 12 करोड़ के आसपास हुई। थैंक यू वेरी मच। सर 2018 में जो 370 एफआईआर की बात आपने की थी, 2013 के चुनाव में कौन ये फिगर क्या था? कैन यू प्लीज टेल अस? 13 की फिगर मेरे पास नहीं है, आप मुझे अलग से एक बार फोन करिए, थोड़ा लेट 6 बजे मैं बता दूंगा। लेकिन हम लोग ट्रैक रखते हैं, लोकसभा में कितना हुआ, एडीसी इलेक्शन में कितना हुआ, इसका रिकॉर्ड होता है। और जो सिविक बॉडीज ये एडीसी इलेक्शन जो लास्ट उसका भी पुलिस इसका भी पुलिस के पास रिकॉर्ड होता है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हमने उप निर्वाचन में देखा था, शहर की जो वोटिंग हुआ था वहाँ पे व्हाइट बेल्ट पहन के बहुत सारे फॉल्स वोटर खड़े हुए थे, मीडिया वाले भी वो सब सवाल पूछ रहे थे, आप भी देखे होंगे शायद। इस विषय में आपका क्या है और आप मतलब क्या तरीका रहेगा? इसके साथ मेरा एक एडिशन है सर, कि बहुत सारे जगहों पे पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि देयर एफिशिएंसी पावर पे वोटर्स पोलिंग स्टेशन तक जा पाएंगे या नहीं। तो बाई इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं। इलेक्शन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग स्ट्रैटेजी लेके काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन की भी स्ट्रैटेजी होती है। तो जहां तक मेरे पास जानकारी है, करीब 86% वोट हुआ था और पोलिंग स्टेशन में 100% सीआरपीएफ था, चेकिंग भी हुआ था। पुलिस स्टेशन के बाहर भी कुछ घटनाएं हुई थी, हम उसको ना नहीं बोले, लेकिन हमने उस मात्रा में जो बाहर भी हमने पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स रखा था। और जो भी पिछले बार हुआ है उसको हम लर्निंग हम लोग समझ के उसको ऐसी कोई वापरीय घटना ना हो, हम उसके लिए उचित कदम उठाएंगे। सीसीटीवी कैमरा लास्ट टाइम भी थे, तो अंदर भी होगा बाहर भी होगा। अंदर जो होता है वो रिकॉर्डिंग होता है वोटिंग प्रक्रिया का, और बाहर होता है वो भीड़ क्यू इसका होता है। तो दोनों होगा, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर कोई कंप्लेंट आती है तो हम वो रिकॉर्ड देखते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आती है कि उस पुलिस स्टेशन में घटना हुई, तो हम वो वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, ऐसी घटना हुई थी, उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच। 65,044 18 बॉयज जार 18 बॉयज पेज। आप सबका धन्यवाद। सर
12 तारीख मीडिया विल बी अलाउड टू टेक सम शॉट्स एट दिस। 1-2 मिनट 11 तारीख को आप 11 तारीख को शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे सेक्रेटरी